हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट में हम आज के लेक्चर में स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आती है। पंचायतें, नगरपालिका, सहकारी समिति आती है। तो पंचायत जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक आता है, जबकि नगरपालिका 243 पी से लेकर जेड जी तक आता है। तो हम इन सब के बारे में अब नीचे पढ़ेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है, पंचायती राज और नगरपालिका। पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आता है, जबकि नगरपालिका 243 पी से लेकर जो 243 जेड जी तक आता है। भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में संविधान में पंचायत का गठन के प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ सुधार कमेटियां हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत समिति की अनुशंसा दी थी। और वह कौन कौन सी थी 3 स्तरीय पंचायत? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति की अनुशंसा दी थी। फिर उसके बाद में आया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977, जिन्होंने द्विस्तरीय अनुशंसा दी। और ये जो द्विस्तरीय व्यवस्था है, ये कौन कौन सी है? जिला स्तर पर तो क्या थी? जिला परिषद। जिला स्तर पर तो जिला परिषद थी, और निचले स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थी इसके अंदर। क्या कौन सी थी? मंडल पंचायत। ठीक है, तो यह द्विस्तरीय अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने दी 1977 में, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में 3 स्तरीय अनुशंसा दी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत शामिल है। पीवी के रॉय समिति आई 1985 में। एल एम सिंघवी समिति आई 1986 में। और एल एम सिंघवी समिति को पंचायती राज का पुनरुद्धारक कहा जाता है। और फिर लास्ट में आई थुंगन समिति, जो 1988 में आई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले पंचायत कहाँ पर स्टार्ट हुई? पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई। उसके बाद में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, और यह जो पंचायती है, पंचायती राज अधिनियम के अंदर आई। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 2 सितंबर 1959 को, 1959। ठीक है, और ये जो पंचायती राज अधिनियम था, यह अस्तित्व में कब आया था? 25 अप्रैल 1993 को आया था। अब हम 73 संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1992 में आया था। ठीक है, जो पार्ट 9 आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक है, और शेड्यूल 11 में है, अनुसूची 11 में है। इसमें पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है, जिसमें पहला ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर रहेगी। प्रखंड स्तर है, वहां पर पंचायत समिति रहेगी। और जो जिला स्तर है, वहां पर जिला परिषद रहेगी। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 स्थानों पर है, मतलब कि हर 3 में से एक सदस्य महिला रहेगी। और पंचायती सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और पंचायत भंग होने पर 6 माह में निर्वाचन अनिवार्य है। तो 6 महीने के अंदर वापस से निर्वाचन करना जरूरी है, अगर भंग हो जाती है तो। 5 साल इसका कार्यकाल होता है। चलो मुझे बताइए कि इनके सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पंचायत के सदस्य बनने के लिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, तो 21 वर्ष इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायत के लिए मैंडेटरी किए हुए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। और 3 स्तरीय पंचायत के बारे में हमने पढ़ा।
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति की द्विस्तरीय पंचायत वह कौन-कौन सी है? जिला स्तर पर तो जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत है। ठीक है, और ये जो 3 स्तरीय परिषद है, ये कौन सी समिति से है? बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 74 संविधान संशोधन जो नगर पालिका के लिए है। ग्राम पंचायत के लिए तो हमने पढ़ा था अभी तक, मिनिमम एज 21 वर्ष चाहिए और पंचायत के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। ध्यान रखना ये विषय इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के लिए 29 विषय को रखा गया है। और और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। अब आता है शहरी प्रशासन जो अनुच्छेद 243 पी से जो 243 जेड जी तक आता है। इसमें 74वें संविधान संशोधन में क्या है? भाग 9 ए अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक और अनुसूची 12वें में आता है, जिसमें क्या आता है? नगर शहरी प्रशासन। तो शहरी प्रशासन अनुसूची 12 में आता है, जबकि ग्रामीण प्रशासन जिसे पंचायत स्तर पर अनुसूची 11 में आता है। इसकी प्रभावी तारीख क्या है? 1 जून 1993 है। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट है? टोटल 18 सब्जेक्ट है। महिलाओं के लिए वही 1/3 सीट्स है। हर 3 में से एक सदस्य महिला होगी। SC ST के लिए आरक्षण है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का है और 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है अगर विघटन हो जाता है तो। और इसके लिए मिनिमम एज सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका की संरचना, जहाँ पर जो आबादी है वह 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर नगर पालिका होगी। नगर पालिका त्रिस्तरीय होती है। पहली है नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्र आते हैं जिसका अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। फिर आता है नगर परिषद जो छोटे नगर क्षेत्र होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आती है नगर पंचायत। नगर पंचायत ग्रामीण स्तर का परिवर्तन नगर क्षेत्र में होता है, वहां पर नगर पंचायत होते हैं। ठीक है। पहले वो ग्रामीण क्षेत्र था, अब उसका परिवर्तन शहरी तरीके से होकर नगर क्षेत्र में हुआ है, तो अब वहां पर नगर पंचायत होगी। ये मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए नगर पालिका के लिए? 10 लाख या उससे अधिक। ठीक है। तो नगर निगम के लिए तो अध्यक्ष वहाँ का महापौर होगा जो कि बड़े शहरों में होता है। फिर नगर परिषद छोटे शहरों में और जो नगर पंचायत है वह है ग्राम पंचायत होती थी जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, अब उसका परिवर्तन कर शहरी क्षेत्र बनाकर उसको वहां पर नगर पंचायत होती है। भारत में पहली नगर निगम कौन सी है? भारत की पहली नगर निगम मद्रास में है। भारत की पहली नगर निगम मद्रास है जो 1688 में हुई और इसके भी जो सदस्य है उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष चाहिए। शहरी प्रशासन है, इसमें टोटल सब्जेक्ट 18 रहते हैं, जबकि ग्रामीण प्रशासन जो पंचायतों का अधिकार क्षेत्र है उसके टोटल सब्जेक्ट 29 रहते हैं। ठीक है। अब हम इसके कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं जो अनुच्छेद 243 से स्टार्ट है। 243 क्या है? ग्राम पंचायत, जिला, जनसंख्या आदि शब्दों की परिभाषा 243 में है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा का विषय है उसके अंदर गांव के पंजीकृत मतदाताओं का निकाय है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव है। 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन है। जो त्रिस्तरीय ढांचा है जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर आता है 243 सी जिसमें पंचायतों की संरचना है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, मध्यवर्ती और जिला परिषद के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत होती है वहां पर तो जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होता है उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है। लेकिन मध्यवर्ती और जो जिला पर स्तर पर होती है, यानी कि पंचायत समिति और जिला समिति होती है, वहां पर जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। फिर 243 डी में क्या आता है? स्थानों का आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षित की गई सीटें और महिलाओं को 1/3 भाग मिलता है। मानी तीन तीन में से एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।
243 ई में क्या है, कार्यकाल आता है जो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। लेकिन अगर भंग हो जाए तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 243 एफ में क्या आता है, मिनिमम एज आती है जो कि 21 वर्ष होती है। सदस्य होते हैं जिनकी मिनिमम एज 21 वर्ष होती है। 243 जी में क्या है, शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व है। 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय है, 29 विषय है जो पंचायत स्तर पर है। और 12वीं विषय में नगर स्तर पर 18 विषय है। 243 एच में क्या आता है, कर लगाने की शक्ति आती है। 243 आई में क्या आता है, राज्य वित्त आयोग आता है। 243 जे में आता है लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के में आता है राज्य निर्वाचन आयोग। और 243 एल में आता है संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के निर्देशानुसार लागू होना। 243 एम में एक्सपेंशन, जो आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। 243 एन में पुराने कानूनों का अधिकतम 1 वर्ष तक बना रहना जब तक कि नए संशोधन के अनुसार न बदल जाए। और 243 ओ में क्या आता है, न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। परिसीमन और चुनावी संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक चुनावी याचिका द्वारा चुनौती दी जाती है। ठीक स्तरीय पंचायती प्रणाली में सबसे छोटी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आता है। और पैसा अधिनियम 1996 के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार होता है हुआ है। 29 विषय किसमें है, पंचायती क्षेत्रों में। जो जो कौन कौन से, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पंचायतों के बारे में पढ़ा है, नगर पालिका के बारे में पढ़ा है, जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में आता है। ठीक है, आप इतना पढ़ लीजिए, इससे बार एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।